इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें, लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा। राज्यसभा में उठा है जॉर्ज सोरोस का मुद्दा। जी हां, राज्यसभा में मुद्दा उठाया गया है कांग्रेस के रिश्ते को लेकर। जॉर्ज सोरोस के अमेरिकी बिजनेसमैन है, राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा और राज्यसभा में आज फिर से हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राज्यसभा में विपक्ष ने फिर से हंगामा किया है और फिर से आपको बता दें कि राज्यसभा में जॉर्ज सोरोस का भी मुद्दा पुरजोर तरीके से उठा है। आज भी लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा हुआ और इस हंगामे के चलते कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। शीतकालीन सत्र की बात की जाए, ये तीसरा हफ्ता है, लेकिन तीसरे हफ्ते में लगातार हंगामा, कई मुद्दों को लेकर लगातार लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा हो रहा है। की खबरें आई हैं कि एक राजनीतिक दल के संबंध जिस तरीके से देश विरोधी ताकतों के साथ है, उस पर हमारे सभी सदस्य उद्वेलित हैं और इस पर चर्चा चाहते हैं और इस पर डिस्कशन चाहते हैं। राधा मोहन जी, राधा मोहन अग्रवाल, राधा मोहन अग्रवाल, चर्चा करो, राधा मोहन अग्रवाल, चर्चा होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद ये चाहते हैं, हमने किसी दल का नाम नहीं लिया है। आप हमें जब बोलने का अवसर देंगे तो हम विस्तार से इस बात को बोलने वाले हैं, किस प्रकार से कांग्रेस के लोग, किस प्रकार से बहुराष्ट्रीय कंपनियों, डीप स्टेट के समर्थन से, जॉर्ज सोरोस की मदद से अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के एजेंट बन करके इस देश में विखंडता पैदा करना चाहते हैं। इस देश में गलत मुद्दों के आधार पर इस देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। अगर संपर्क ऑफ द पोजिशन, लीडर ऑफ द पोजिशन, यस सर, इनको बिठाइए। अगर हाउस, देखिए यही बोल रहा हूं मैं, जो मेंबर इस हाउस में प्रेजेंट नहीं है वो ऐसे उठाना ये गलत है और किसी के इमेज को डैमेज करना नहीं। कौन सा मेंबर, विच मेंबर, कौन सा मेंबर? 35-9 यू आर रेफरिंग टू विच मेंबर? So any member, नहीं, कौन सा मेंबर, विच मेंबर यू आर रेफरिंग? कमाल हो गया। सत्ता पक्ष, सरकारी पक्ष जो है सदन स्थगित करा रहा था। अभी तक तो विपक्ष को गालियां देते थे कि वो नहीं सदन चलने दे रहे, आज खुद ही हल्ला कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। और एक फर्जी विषय पे, वो कोई विषय ही नहीं, किसी के पास कोई प्रमाण नहीं, कुछ नहीं, एक गलत विषय को लेके हल्ला कर रहे हैं। और जो असली विषय विपक्ष ने उठाए उन पर किसी पे जवाब नहीं, तो सत्ता पक्ष सदन स्थगित कराए, इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात हो नहीं। तो तमाम जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी रमन कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। रमन, इस बार आज जो देखा गया, हालांकि आप देख रहे हैं जब से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है, हर दिन विपक्ष ने हंगामा कई मुद्दों को लेकर। आज सत्ता पक्ष की तरफ से मुद्दा उठाया गया है जॉर्ज सोरोस को लेकर और उसे लेकर आपने देखा खूब हंगामा हुआ। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष की जब बैठक हुई थी कुछ दिनों पहले सत्ताधारी दल के नेताओं के साथ और विपक्ष के नेताओं के साथ, तब सहमति इस बात को लेकर बनी थी कि तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए, जिस मुद्दे पर सरकार तैयार है चर्चा के लिए, उस मुद्दे पर चर्चा करके सदन की कार्रवाई चलाने दिया जाए। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरीके से हंगामे की भेंट लगातार सदन की कार्रवाई चल रही है, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि पहली बार विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं कि राज्यसभा के सभापति जिस तरीके से सदन की कार्रवाई चला रहे हैं, वो उनके राजनीतिक जीवन में पहली बार मैंने इस तरह की कार्रवाई चलाते देखा है। कि संवैधानिक प्रावधानों को का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राज्यसभा के सभापति ने सत्ताधारी दल के नेताओं को बोलने की अनुमति दी और विपक्ष के नेताओं को बोलने की अनुमति नहीं दी, उससे साफ जाहिर लग रहा था कि वो पक्षपात कर रहे हैं। जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी लगातार विपक्ष के नेता, खासतौर पर सोनिया गांधी को टारगेट कर रही थी। हालांकि सोनिया गांधी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी के नेता जॉर्ज सोरोस से पैसा लेकर देश विरोधी काम कर रहे हैं और ये आरोप लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से लिया जा रहा है। ऐसी सूरत में अब
जबकि अदानी के मुद्दे से लेकर तमाम मुद्दों पर, मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष लगातार चर्चा की मांग कर रहा है, किसानों के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है। जॉर्ज सोरस के मुद्दे पर बीजेपी चर्चा की मांग करके इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रही है, ये विपक्ष का आरोप है। बिल्कुल रमन, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, लोग अब आपने देखा जब से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है, अडानी का मुद्दा बहुत पुरजोर तरीके से उठाया गया, तो कहीं ना कहीं एक उसी का काट, क्योंकि अचानक से मुद्दा आ जाता है। और पहली बार अब विपक्ष का यह कहना है कि सत्ता पक्ष की तरफ से आज सदन चलने नहीं दिया गया, और क्योंकि आज तमाम वो विधेयक भी पास होने थे। देखिए, अदानी के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी और कुछ विपक्षी दलों का साथ मिला है, लेकिन समाजवादी पार्टी और टीएमसी इससे अलग हो गई है। अदानी के मुद्दे पर वो कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दलों के प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो रही है। तो इंडिया गठबंधन में फूट साफ तौर पर दिखाई दे रहा है इस मुद्दे पर, लेकिन सवाल ये उठता है कि और भी तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर विपक्ष सरकार से चर्चा कराने की मांग कर रहा है। मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग कर रहा है, किसानों के मुद्दे पर, जो किसान दिल्ली आना चाहते हैं उन मुद्दे पर किसी मंत्री की सफाई विपक्ष लेना चाहता है और चर्चा कराना चाहता है, लेकिन अभी तक सहमति नहीं बन पाई है किस मुद्दे पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है और किस मुद्दे पर सरकार को आपत्ति है। लेकिन जिस तरीके से लगातार जॉर्ज सोरस के मुद्दे को सत्ता पक्ष के द्वारा उठाया जा रहा है, उससे एक बात साफ जाहिर हो रही है कि सरकार भी सदन को चलने देने के मूड में नहीं है। ठीक है रमन, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।